जयप्रकाश जी, देश का इसमें किसान आंदोलित है। राजधानी दिल्ली के बॉर्डर पर लाखों किसान महीनों से बैठे हुए हैं। वो अपनी मांग को लेकर सरकार से बात भी कर चुके हैं, लेकिन अभी भी कोई उस पर फाइनली डिसीजन नहीं हो सका है और किसान संतुष्ट नहीं। आप क्या कह रहे हैं इस पर? अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्वागत है इस संगठन कार्यालय के मुख्यालय पे। जो आपने प्रश्न पूछा है बहुत समसामयिक प्रश्न है। आज पूरे देश के चारों कोने तरफ जो है देश का किसान अन्नदाता अपने अधिकार अपने मांगों को लेके नहीं, देश के एक एक नागरिक, विशेष रूप से वह नागरिक जो मध्यम वर्गीय 80% से ज़्यादा आबादी वाला है, उसके व्यापक हितों को लेकर के वो कहीं न कहीं चिंतित है और आंदोलन पर है। किसान अपनी एमएसपी को लेके कर रहा है। किसान और भी जो खाद्यान्न को कैसे बेहतर करके मार्केट में उसका मूल्य मिल सके और सुरक्षित मूल्य मिल सके, इसके लिए है। लेकिन आपने ये उठाया और ये देख भी रहे हैं, किसानों का चौथा मांग जो है बिजली के कानून जो 2020 का ड्राफ्ट भारत सरकार ने जारी की थी, उसे भी वापस लेने के लिए कर रही है। हालांकि जहां तक बिजली उद्योग के कर्मचारी, अधिकारियों का, इंजीनियरों का, इस संदर्भ में पिछले आप देखा हो लगभग 8 महीने पहले जब 17 अप्रैल 2020 को भारत की सरकार ने एक ड्राफ्ट जारी किया था इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट 2020 का, उसको लेके पूरे देश के लोगों ने 1 जून को एक दिवसीय विरोध सभा की। उसके बाद कई स्तरों पर हमारी सरकार से, उत्तर प्रदेश के या अन्य प्रदेशों की सरकार से और संगठनों के माध्यम से सकारात्मक वे में इसका विरोध किया गया कि ये न तो देश के जिसके लिए ड्राफ्ट लाया जा रहा है, कानून लाया जा रहा है, देश के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए, देश के किसानों के लिए, देश के उन तमाम नागरिकों के लिए जो हित की बात कर रहे हैं उसके हित नहीं था। एक तरह से लोक हित में न होने के कारण देश के लगभग 13 स्टेट के मुख्यमंत्री और पावर मिनिस्टरों ने भी इसका विरोध किया कि ये जो बिजली का मामला है स्टेट का मामला है। स्टेट, कई ऐसे स्टेट हैं जहाँ सब्सिडी 100% कई टैरिफ में छूट दे रखा है। जब क्रॉस सब्सिडी के पूरी तरह से समाप्त होगी स्टेट को देने का जो पावर भी है, तो स्टेट के उपभोक्ताओं को कहीं ना कहीं बहुत संकट का सामना करना पड़ेगा। तो ये तो हमारा एक पार्ट हुआ जो बिजली को उपभोक्ता से प्रभावित होंगे। जहाँ तक बिजली उद्योग के कर्मचारी और बिजली उद्योग का मामला है, बहुत संकट में आने वाला है। मैं उदाहरण के रूप में दे दूं कि जो स्टैंडर्ड मीटिंग डॉक्यूमेंट जो है सितंबर में जारी किया भारत सरकार ने, स्टैंडर्ड मीटिंग डॉक्यूमेंट क्या है कि देश के सभी डिस्कॉम को जो है, चाहे वो स्टेट वाले हों चाहे यूनियन टेरिटरी स्टेट हो, उन्हें बिजली क्षेत्र में 100% निजीकरण देने का एक निर्णय लिया गया, जो कि देश के कानून जो भी एग्जिस्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003, उसके कानून की मूल भावना के विपरीत है। यह कब हुआ, आपको इसके पृष्ठभूमि में बताना जरूरी है। भारत सरकार की माननीय वित्त मंत्री महोदया जो अभी सीता निर्मला रमण जी हैं, उन्होंने एक घोषणा की वित्त मंत्रालय के माध्यम से कि हम जो है देश के 13 मई 2020 को कि वित्त के माध्यम से जो स्टेट डिस्कॉम है उन्हें कहीं न कहीं कम्पिटिटिव बेस पे, प्रतिस्पर्धा बेस पे निजी हाथों में देने का कार्य करेंगे। हालांकि यह व्यवस्था कानून बना के तब घोषणा करती तो शायद अच्छा लगता, और जब देश के किसानों के साथ बिजली उद्योग के लोगों ने इसका विरोध किया तो इन्होंने स्टैंडर्ड मीटिंग डॉक्यूमेंट के माध्यम से पूरी तरह बिजली उद्योग को बेचने का तबाह कि पूर्वांचल जैसा डिस्कॉम को अगर ये अरबों रुपए की इसकी जो है लैंड जो प्रॉपर्टी है, 1 रुपये प्रति माह की अगर किराए पर दी जाएगी, आप कल्पना करो कि 1 रुपये प्रति माह अरबों रुपए की संपत्ति को किराए पे, ये जनता का संपत्ति है, किसी व्यक्ति का नहीं है, किसी सरकार की नहीं, किसी व्यवस्था का नहीं, ये आम जनता की प्रॉपर्टी को, तो कहीं ना कहीं ये उद्योग को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करना। उदाहरण के लिए आपका अभी एयरपोर्ट चौधरी चरण सिंह हुआ, अब 1 रुपये की उसकी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी लैंड है, क्या आप बताओ पिछले अगले 50 सालों के लिए उसको दे दिया गया, तो ये 50 साल बाद कौन याद रखेगा कि ये चौधरी चरण सिंह सरकारी है कि किसका, ये अडानी का है। तो ये तो एक सरकारी संस्थानों को पूरी तरह से समाप्त करने की बात थी। और इस उद्योग में जब जो निजी हाथों में होगी, तो आप भी जानते हो कि निजी जो संस्थाएं हैं अपनी शर्तों पे कार्य कराती हैं और सरकारी संस्थाओं या श्रम अधिनियमों का पूरा तोड़ मरोड़ के सरकारी कर्मचारियों को उत्पीड़न करती है। तो इस प्रकार यह कानून न तो कर्मचारियों के हित में है, न उद्योग के हित में है, न देश के किसानों उपभोक्ताओं के हित में है। इसके लिए हम लोग लगातार विरोध कर रहे हैं और अभी किसानों को मैं इनकलाब करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं, उन्हें सलाम करते हैं। राज्य विद्युत परिषद जूनियर संगठन का एक एक कार्यकर्ता, बिजली उद्योग का एक एक जूनियर इंजीनियर कर्मचारी अधिकारी करता है कि वो इतने मुस्तैदी के साथ सरकार के
लाख कहना चाहने के बावजूद डटे हुए हैं। हम लोगों ने भी निर्णय लिया है कि सरकार लाख कहने के बावजूद अभी चंडीगढ़ में निजीकरण का पूरा कार्रवाई जारी कर दी है। आप पांडिचेरी जहां पर कांग्रेस की सरकार है, लेकिन वहां पे गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर माननीय किरण बेदी जी हैं, वो वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट ने पारित कर दिया है कि हम निजीकरण नहीं होने देंगे। पंजाब की स्टेट गवर्नमेंट ने असेंबली से पारित कर दिया है हम निजीकरण नहीं होना के पक्ष में। बावजूद जो गवर्नर महोदयन हैं ज़बरदस्त करेंगे, नहीं ये भारत सरकार की नीति का पार्ट है, यहाँ निजीकरण किया जाएगा। आपके उड़ीसा में कई उसके भागों को लगातार निजीकरण किए जाने की कार्रवाई चल रही है। ये कहीं न कहीं दर्शाता है कि देश की जो व्यवस्था आज की डेट में कानून के जो नियम हैं उनको कहीं न कहीं ओवर रूल करके व्यवस्था संचालन करना चाहती हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के कोने कोने का एक एक बिजली कर्मचारी, अधिकारी, इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर लामबंद होके आने वाले 3 तारीख को राष्ट्रव्यापी जो है एक दिवसीय ध्यानाकर्षण विरोध सभा कार्यक्रम करेगा। और यह सरकार से अपील करते उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से, ऊर्जा मंत्री जी से, भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री और बिजली मंत्री से कि इस प्रकार के जो जनहित विरोधी कानून हैं ड्राफ्ट लाए जा रहे हैं, इन्हें तत्काल प्रभाव से क्वैश करें, इन्हें वापस लें। और इससे देश के विकास के साथ साथ जो जन विश्वास की बात है, सरकार का स्लोगन है सबका साथ सबका विकास, और सबका विश्वास जीतने के लिए एक वातावरण हो सकेगा, एक अच्छा कार्य का वातावरण हो। अभी आप लोगों ने बहुत बड़ा संघर्ष करके जो उत्तर प्रदेश में निजीकरण को लेकर सरकार आगे काम कर रही थी, आप लोगों की बड़ी जीत रही, तो उसके बाद बिजली विभाग के में सुधार की कुछ नई रणनीति और कुछ क्या आप लोगों ने किया? निश्चय ही, ये बहुत सटीक प्रश्न किया। 6 अक्टूबर 2020 को उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा गठित जो मिनी कैबिनेट ग्रुप ऑफ मिनिस्टर थी, संघर्ष समिति के लीडरान ने एक समझौता किया और निश्चय किया कि बिजली विभाग हमारा है, इसके विकास की परिकल्पना के साथ साथ इसमें तन से मन से काम करना हमारा रहा है और आगे करेंगे। आपको जानकारी देना चाहूँ, 6 अक्टूबर के बाद संघर्ष समिति और राज्य विद्युत परिषद जूनियर संगठन स्वतः भी प्रदेश की कोने कोने सभी डिस्काम क्षेत्र और जिला परियोजनाओं में अपना एक संगोष्ठी, सुधार संगोष्ठी कार्यक्रम चलाई, लोगों को प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम चलाए। उसका परिणाम क्या रहा? अक्टूबर के महीने में हमारा समझौता होता है। अक्टूबर के महीने की जब क्लोजिंग होती है तो आप देखेंगे कि वातावरण पूरे देश में कोविड की वजह से पैसे, आर्थिक स्थिति चरमराई है, कहीं कोई अपना बिल नहीं जमा करना चाहता। बावजूद हमारे जो धरातल पे काम करने वाले लोगों ने जिन भी हालात में भी काम करके बेहतर किया, कर्मचारियों ने उपभोक्ताओं से संपर्क संवाद करके बेहतर काम किया, तो 20% पिछले महीने का सितंबर के महीने में जो रेवेन्यू आया था उसका 20% अधिक, और पिछले वर्ष से यानी जो पिछले वर्ष 2019 में अक्टूबर के महीने में पैसा आया था उसके अकॉर्डिंगली 10% अधिक रेवेन्यू आया। और आज भी जब मैं अभी तुलना कर रहा था, जो उसमें महत्वपूर्ण कारण है ट्रांसफार्मर जलना, उससे रेवेन्यू का नहीं, आर्थिक रूप से पूरा देखा जाए तो उसका इन टोटलिटी में टीएनसी लॉसेस पे प्रभाव पड़ता है और उपभोक्ता सेवा भी प्रभावित होती है। लेकिन जो पिछले वर्ष का ट्रांसफार्मर डैमेज रेट था उससे 1/3% पिछले महीने की जो ट्रांसफार्मर का मैंने एनालिसिस किया, जिससे प्रतीत होता है कि हमारे जो जूनियर इंजीनियर है, क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारी या इंजीनियर कहीं न कहीं संकल्पित होकर के व्यवस्था सुधार में काम कर रहे हैं। और इसी को लेकर के उत्तर प्रदेश के जो माननीय चेयरमैन महोदय, बिजली बोर्ड के प्रमुख सचिव भी हैं और माननीय ऊर्जा मंत्री अभी 5 तारीख को एक विधानसभा का जो पुराना विधानसभा तिलक हाल में एक मीटिंग हुई संघर्ष समिति के साथ, हमने ये दर्शाया कि 20 तारीख को जो हमने एक सुझाव पत्र दिया था पिछले माह में नवंबर में, तो उस पर एक कार्रवाई सरकार को, प्रबंधन को करना चाहिए था। उसमें बहुत से ऐसे सुझाव थे जिसमें बिना किसी वित्तीय लागत के, जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने आपको बताया कि अब आज के डेट में बिलिंग की पूरी व्यवस्था प्राइवेट एजेंसी को दे रखा है, वो पैसा ऑलरेडी वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसकी अगर मॉनिटरिंग ठीक से कर दी जाए, जो हमने सुझाव दिया कि जो हमारे संविदा के कर्मचारी, हमारे लाइनमैन हैं, उन्हें भी थोड़ा सा प्रोत्साहन राशि दी जाए उसी पैसे में, तो बेहतर राजस्व वसूली आ सकता है। लेकिन सरकार तो एक अलग पार्ट है, उत्तर प्रदेश का जो बिजली का मैनेजमेंट है इस दिशा में कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं की, जिससे कहीं ना कहीं जो अपेक्षित सुधार होना चाहिए था अभी हम पिछड़े हैं। हम सरकार से भी अपील करते हैं आपके माध्यम से, बिजली के शीर्ष प्रबंधन से भी, कि संघर्ष समिति के द्वारा एवं राज्य विद्युत परिषद जूनियर संगठन के द्वारा समय समय पर दिए गए सुझावों पर अगर सकारात्मक पहल करे, अमल करे, तो कहीं न कहीं आने वाले दिन में हम
इस AT&C लाइसेंस का जो 15% से ले जाने का लक्ष्य है उसे भी तो पूरा करेंगे ही। बेहतर उपभोक्ता, हर पर बिजली, हर घर बिजली, सस्ती बिजली का जो सपना है सरकार का, उससे धरातल पर लागू करने में सफल हो सके।